अमरीकी सदर की कौमी सलामती टीम से मुलाकात, ईरान की नई तजावीज़ पर गौर किया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ से नाखुश हैं। इसमें जौहरी प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच के प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि ईरानी तजवीज़ में अब हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरानी शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान किसी सूरत तिजारती जहाज़ों से टोल नहीं ले सकता। कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए होना चाहिए। रूस की ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का पैगाम व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाया। रूसी सदर ने कहा कि उम्मीद है ईरानी अवाम जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के आज़म का इजहार। मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमरीका के सामने डटकर खड़ा है। अमरीका ईरान में अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। दौरा इस्लामाबाद बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का अहम किरदार अदा कर रहा है। किर्गिस्तान में ईरानी और रूसी दिफाई हुकाम की अहम मुलाकात। जंगबंदी से मुतालिक गुफ्तगू। रूसी वज़ीर दिफा का ईरान को हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। बयान में कहा, उम्मीद है ईरान और रूस मुस्तकबिल में भी एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर ईरानियों की मुज़ाकराती महारत के मोतरफ। तलबा से खिताब करते हुए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी हमारी सोच से ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त अमरीका को ईरानी क़यादत के हाथों तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जो अमरीकियों के लिए इस जंग से निकलने का ज़रिया बन सके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ रानी के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ों के गुजरने के लिए टोल टैक्स और कोई इम्तियाज़ ना हो। तिजारत को दोबारा शुरू होने दें। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह एक माशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार। मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राबते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से तेल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान को किसी भी मुल्क बरामदात की इजाज़त मिल गई। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम। ये हुक्म इन ट्रांजिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा जो किसी तीसरे मुल्क से रवाना हो। पाकिस्तान ने सामान की नकलो हमल के लिए गवादर, गवत का रोड शामिल किया। कराची पोर्ट, कासिम, लियारी, माड़ा, पसनी से भी ईरान अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर ईरान को हुज़दार दारबुद्दीन तफ्तान के रास्ते सामान पाकिस्तान लाने और यहां से बंदरगाह के जरिए किसी भी मुल्क एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। ईरान गवादर, तुर्बत, होशा, पंजको, नाक, हुज़दार, कोयटा, लकपास से भी सामान पाकिस्तान ला सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के कैनेडियन, बरतानवी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए
जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ का अयादा करते हुए मुज़ाकरात और डायलॉग के फ़रोग़ पर जोर दिया। अनीता आनंद, योविक कॉपर और बदर अब्दुल आती ने पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सिफारतकारी और मुज़ाकरात को जारी रखने की कोशिशों को सराहा। चारों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। ईरानी हमलों से अमरीकी एयर बेसिस को पहुंचने वाले नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। ईरान ने मवाजना जाहिर करने के लिए हमलों से पहले और बाद की तस्वीर शाया की, जिसमें अमरीकी फौजी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया। खलीजी रियासतों में अमरीकी रडार सिस्टम की तबाही की निशानदही की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। जवाबी कार्रवाई में हमले किए गए। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान अमरीकी सदर पर हमला करने वाले कॉल थॉमस एलन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी अदालत में सदर पर हमले, असलहा का इस्तेमाल, असलहे की नकलो हमल जैसे इल्जामात आयद हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। बराह रास्त दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं, मगर सदर को कत्ल करने की कोशिश को मुल्की सतह पर दहशतगर्दी समझा जा सकता है। अमरीकी कानून के तहत मुल्जिम को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार नहीं किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल $2.9 फी बैरल महंगा होने के बाद $108 से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.97 का इजाफा, नई कीमत $96.37 आ गई। मौसम की एक बार फिर अंगड़ाई। लाहौर और गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नया पॉलिसी रेट 11.5% पर पहुंच गया। शरह सूद में इजाफा 22 माह बाद किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जिससे शरह सूद में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा गया है कि सप्लाई चेन मुतासिर होने से तिजारत में रुकावटें खड़ी हुई। आलमी वाक़यात के असरात पाकिस्तानी मईशत पर वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं। कर्ज और गैर मुल्की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर मुस्तहकम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर EC का इजहार इत्मीनान। जारी एलामिया के मुताबिक PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई। गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स की मुरम्मत के बाद दोबारा बरामद के पायलट प्रोजेक्ट गवादर डोंकी स्लॉटर हाउस से गधे के गोश्त और खानों की बरामद की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए भी मंजूरी दी गई।